और आज हम बात करेंगे पंच तत्व की, क्योंकि जब हमने बात की आपके साथ कि कुछ अलग पॉडकास्ट करना है तब आपने कहा पंच तत्व। ये पूरी प्रकृति हम जानते हैं कि पंच तत्व से बनी हुई है, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो जिस तरह से आपने कहा कि हर एक देश में हम जाते हैं उसकी मिट्टी का एक अलग ही रूप होता है जो अपने शरीर को बेहतर बना सकता है। यदि अपन देखो एक दिन में कोई चीज ठीक नहीं होती है, और आंखों के लिए अपन 2 से 3 महीना यदि रेगुलर करें तो उससे अपने आंखों का कई बार चश्मा भी उतर जाता है। घंटे में सबसे ज्यादा पानी कभी पीना चाहिए? सुबह पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए? मैक्सिमम क्वांटिटी, चलो सपोज, तो ये बहुत ज्यादा काम आता है डिप्रेशन, अनिद्रा के जो पेशेंट हैं, एंजाइटी है, ये हाई बीपी वाले को बहुत ज्यादा अच्छी, ये तो हम घर पे बैठे भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छी साधना में और रोकने के कारण ही वो 100 साल के, 200 साल, 500 साल, अपन सुनते कि 1000 साल कैसे जिंदा रहते थे, वो सांस ही रोक लेते थे। तो बोलते अपने को तो गिनती के। हाँ, तो उपवास तो देखिए अपने शरीर के अंदर भी आप कोई भी ऑर्गन्स को देख लीजिए, कोई भी सेल्स देख लीजिए, उसके भी बीच के अंदर अपने को स्पेस मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने प्लांट बेस्ड मिल्क की बात की। आज गायत्री जी हमारे लिए कुछ अलग लेकर आ रही। पंच तत्व साउंड्स वेरी कॉमन है ना, जल, धरती, अग्नि, आकाश और वायु। पंच तत्व से सारा संसार रचा हुआ है और पंच तत्व से हमारा बॉडी यानी हमारा शरीर भी। गायत्री जी यहाँ पर हमें समझाएंगे पंच तत्व का महत्व, किस तरह से हर एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे थ्रू वेरियस थेरेपीज जो हम घर पे कर सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। पंच तत्व के बारे में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी गायत्री अग्रवाल। गायत्री जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, शी इज अ वुमन ऑफ एक्सपीरियंस। 35 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें इस फील्ड नेचुरोपैथी में। बहुत तरह तरह के केसेस हैंडल किए हैं, फ्रॉम कैंसर टू इनफर्टिलिटी टू हार्ट एलिमेंट्स। गायत्री जी के हाथ में डेफिनेटली जादू है। विथ हर वाइस टॉक्स एंड विथ हर टिप्स, जॉइन मी टू वेलकम गायत्री अग्रवाल। नमस्ते गायत्री जी, फिर से स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। धन्यवाद। तो गायत्री जी, पिछले एपिसोड में आपने बात की थी प्लांट बेस्ड मिल्क की। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। और आज हम बात करेंगे पंच तत्व की, क्योंकि जब हमने बात की आपके साथ कि कुछ अलग पॉडकास्ट करना है तब आपने कहा पंच तत्व। ये पूरी प्रकृति हम जानते हैं कि पंच तत्व से बनी हुई है, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और इस पंच तत्व का क्या कनेक्शन है अपने शरीर के साथ, क्योंकि अपना शरीर भी पंच तत्व से बना है। तो हम बात पहले करते हैं धरती यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग अपने शरीर के लिए किस तरह से होना चाहिए और क्या फायदा हो सकता है? मिट्टी का प्रयोग मतलब कितनी सारी बीमारियों पर हम मिट्टी का प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं, और मिट्टी तो इजीली हमको फ्री में मिल रही है। और मिट्टी नहीं, देखिए प्रकृति की जो भी 5 तत्व अपने को फ्री में मिल रहे हैं। तो मिट्टी को जब हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हमारे जब सूजन आ जाती है, जहाँ ठंडे पानी का यूज करना रहता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई ठंडे पानी की सिकाई करिए, तो उस पर हम मिट्टी का यूज करेंगे तो बार बार में जो हम पानी का जो चेंज करना रहता है वो भी नहीं करना अपने को पड़ेगा, और मिट्टी डायरेक्ट एक जगह लगा सकते हैं अपन। तो उससे सूजन मिटेगी, अपने को ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। अच्छा, और उससे हमें बहुत आराम मिलता है। तो मिट्टी हफ्ते में हमें कहाँ पर कितनी बार लगानी चाहिए और कौन से पूरे बॉडी में लगानी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी लगानी चाहिए, वो उसके बारे में बताइए। मिट्टी अपन जगह जगह जाते हैं, जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कहीं लाल होती है, कहीं पीली होती है, कहीं काली होती है। तो कलर से कोई मतलब नहीं होता है, सबका गुण एक ही है। हाँ, तो वो अपने को कलर कुछ नहीं देखना है, लेकिन मिट्टी हमें जहाँ पे हाइजेनिक मिट्टी, जहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाला हो। कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता, क्योंकि अभी वो तो मुश्किल है। हाँ। कोई भी खेत में अपन मिट्टी लेने जाएंगे तो सब जगह पेस्टिसाइड डाला हुआ रहता है। यदि अपने को नहीं मिले तो फिर 5 से 6 फीट गहरा खड्डा खोदेंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और उसके नीचे की हम मिट्टी निकालेंगे। हाँ। वो मिट्टी लाकर फिर धूप में डालेंगे। हाँ। जब धूप में अच्छे से सूख जाएगी तब उसको इकट्ठी करके हम रख लेंगे। हाँ। और वो मिट्टी हम यूज में कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग नदी के किनारे जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनाते हैं,
वो मट्टी बहुत अच्छी है। हाँ। ठंडी भी बहुत है, चिकनी, उससे बर्तन बनाते हैं, उसका पानी देखिए कितना ठंडा होता है, तो वो मट्टी भी हम यूज में कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि हर एक देश में हम जाते हैं, उसकी मिट्टी का एक अलग ही रूप होता है। जो अपने शरीर को बेहतर बना सकता है। और आपने प्रोसेस भी बताया कि आप जमीन को थोड़ा खोदिए 3-4 मीटर, और जो मिट्टी होती है और मिट्टी को फिर सुखा के लगाइए। तो हर एक मतलब अपने बॉडी में डिजीज भी अलग अलग तरह के होते, बीमारियां भी होती, तो कौन सी मिट्टी कहाँ लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, मेरा पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि एज अ प्रोसेस, एज अ थेरेपी मैं महीने में कर सकती हूँ अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, ये चीजें बताइए पहले। जैसे आपने बोला कि मैं घर पे ही हाँ। मट्टी का कैसे यूज कर सकती हूँ और कितने दिन में कर सकती हूँ, तो मैं आपको पूरा रूटीन बताती हूँ आपको कि जैसे यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मट्टी को आप रात को मट्टी के बर्तन में भिगो दिए। कोई भी मट्टी लो आप, साफ सुथरी होनी चाहिए, बिना पेस्टिसाइड डाला हुआ होना चाहिए, भले मुल्तानी मट्टी, वो तो हम घर में लाके, वो तो कहीं भी दुकान में भी मिल जाएगी अपने को, वो भी लाके अपन, लेकिन वो बहुत सारी अपन यदि फुल बॉडी मट्टी, देखिए फुल बॉडी मट्टी भी अपन लगा सकते हैं। और जब आप पूछते हैं कि मट्टी को हम कौन कौन सी बीमारी में कैसे यूज करें, तो वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जब मेनोपॉज आता है लेडीज को, या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो हम जो चिकनी मट्टी रात को भिगोते हैं वो अपन पेट के ऊपर रख सकते हैं, और आधे घंटा वो पेट के ऊपर रखेंगे, सुबह और शाम 2 टाइम। यदि ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है तो हम 2 टाइम रखेंगे उसको। लेकिन जब मिट्टी रखते हैं तो हमारा पेट भूखा होना चाहिए। खाना खाने के बाद में हमें नहीं रखना है, क्योंकि जब खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है और हमने मिट्टी रख दिया तो वो डाइजेशन रुक जाएगा, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है और अपच की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए हमें भूखे पेट उसको रखना आधी घंटा, उसको निकालने के बाद में थोड़ा वॉकिंग करना है, वापस पेट को गर्म करना है। अच्छा। फिर उसको अपन कुछ खा सकते हैं। तो इस तरह पहला तो ये आ गया। सेकंड, जो आंखों का रोशनी जिसकी कम है या जलन होती है आंखों में, उसके लिए बहुत अच्छा ये मट्टी का प्रयोग है। अपन चिकनी मट्टी को अच्छे से छान लो, उसको कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हमने भिगोया, और वो मट्टी जब एक कॉटन का अच्छा साफ सुथरा कपड़ा लेंगे, उसको धो लेंगे, धो के उसके अंदर वो मट्टी का 2 पट्टी, जैसे आंखों पे अपने पूरा आए हुए वो हिसाब से अपन 2 पट्टी बनाएंगे और एक लंबा पट्टी बनाएंगे। मतलब एक कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर वो चिकनी मट्टी डाली, फिर उसको हम फोल्ड कर देंगे। नहीं, 2 कपड़े लेंगे अलग अलग, आंखों के साइज के अपन। तो 2 कपड़े में अलग अलग हम उसमें मट्टी डालेंगे, उसकी पट्टी बना लेंगे फोल्ड करके। और एक लंबी पट्टी बनाएंगे, उसको भी वैसे ही फोल्ड कर लेंगे, दोनों आंखों पे रखेंगे और पूरे ललाट पे रखेंगे। तो उसको स्टिच करना है? नहीं, सिर्फ ऐसे वो चिपक जाएगी, गीली रहती है। जैसे ये पेपर है, तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पे आपने देखो मट्टी लगाया, फिर ये यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, और वो मट्टी है गिल्ली है तो चिपक जाएगी वो, और फिर जहाँ से फोल्ड किया वो ऊपर रखना। अच्छा, ये साइड अपने को नीचे रखना है। अच्छा, तो इससे हम बता देते हैं कि ये एक सपोज कपड़ा है, ये एक कपड़ा है, यहाँ पर हमने मट्टी रख दी, एक ऐसे फोल्ड कर दिया, एक इसके ऊपर किया, और इधर चारों साइड का फोल्ड कर दीजिए ऐसे। फिर ये जो साइड है जहाँ पर फोल्ड नहीं है उसको इस तरह से तो दोनों आंखों पे रखेंगे, और एक लंबा है वो फोरहेड पे रख देंगे। और आधे से पौन घंटा लेट जाएंगे एकदम रिलैक्स होके। उस टाइम अपन नींद भी बहुत अच्छी आती है। और यदि अपन 2 से, देखो एक दिन में कोई चीज ठीक नहीं होती है, और आंखों के लिए अपन 2 से 3 महीना यदि रेगुलर करें तो उससे अपने आंखों का कई बार चश्मा भी उतर जाता है। और फिर कौन सी मिट्टी लेनी है? मतलब यहाँ जो बीच है, हम बम्बई रहते हैं, तो जो बीच में जाके पानी के अंदर वो वाली मिट्टी लेनी है, चिकनी मिट्टी, या कौन सी लेनी है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कोई भी हालत में, कोई भी बीमारी में कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें नमक है, सॉल्ट है। तो कहाँ से लेनी है मिट्टी? तो यदि अपने को नहीं मिल रहा है कोई भी मट्टी, बॉम्बे में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो नहीं मिलती है मट्टी, तो फिर मुल्तानी मट्टी अच्छी है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी से भी? मुल्तानी मट्टी बहुत अच्छी है। या फिर कुम्हार जो होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, उनसे वो तो बहुत अच्छी है। यदि वो लाके देते तो वो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो वही मिट्टी हम आंखों पर ऐसे लगा देंगे तो वो बहुत। या अपन कभी नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं तो वहां से थोड़ा लाके घर पे रख सकते हैं। बिल्डिंग बनती है, कभी दिन भर बनती रहती है, तो वहाँ बहुत गहरी खुदाई होती है, जब नींव बिठाते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी अपन लाके
फिर सुखा दो धूप में, सूखने के बाद में उसको छान छून के अच्छे से करके अपन भर के रख सकते हैं। पर उसको छानना है, फिर पानी से मिलाना है उसको, नहीं पेस्ट बनाना है या पेस्ट नहीं बनाना है? हाँ, पेस्ट तो कोई भी मट्टी को भिगोना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, भिगो के पेस्ट जैसे वो सुखा के स्टोर करके अपन रख लेंगे। हाँ। फिर जब अपने को जरूरत लगे उसको थोड़ा निकाला, मट्टी के बर्तन में लेके उसको भिगो दिया रात को। पूरा रात को भिगो? पूरा रात को भिगो दो। वो पूरा रात को, कभी इमरजेंसी हो गई, समझ लो अभी मेरे लग गई, अभी मेरा सूजन आ गया, मोच गिर गई, तो अपन भिगो के थोड़ी देर फ्रिज में रख दो मट्टी को, तो वो ठंडी हो जाएगी। फिर उसको निकाल के अपन वो लगा सकते हैं मट्टी। अच्छा, तो वो मट्टी का ये फायदा। कभी बहुत अपना बॉडी पेन होता है, स्पेशली शोल्डर, लैपटॉप पर बैठे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी मिट्टी है, स्पेसिफिक मिट्टी, जिससे ये थकान कम हो सकती है? यस, ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है ना, ये किसी को, मेरे को लगता है पता भी नहीं होगा। मट्टी को अपन गर्म कर सकते हैं। हाँ, मट्टी को अपन जैसे चूल्हे के गैस के ऊपर रख के उसको गर्म किया और फिर उसका पट्टी बना के वो भी अपन रख के उससे सिकाई कर सकते हैं। जैसे पट्टी पुल्टिस बोलते हैं हम लोग नेचुरोपैथी में। ओके। तो वो गर्म मट्टी का सिकाई कर सकते हैं अपन, वो बहुत अच्छी है एकदम। आपको जैसे कमर में दर्द है, हाँ, कहीं कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो वो अपन उससे सिकाई कर सकते हैं। उसको माइक्रोवेव में डाल के हम कर सकते हैं? नहीं देखिए, नेचुरोपैथी में जो अपन डायरेक्ट, आज अपन पानी की सिकाई करते हैं हाइड्रोथेरेपी में। हाँ। तो आजकल क्या बर्फ की सिकाई करने के लिए वो सब आ गई, थैलियां आ गई, वो सब इतना काम नहीं करती हैं जितना डायरेक्ट। हाँ, अपना पंच तत्व से शरीर बना, तो डायरेक्ट अपने को होना चाहिए। प्रेगनेंसी में मिट्टी का सेक हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, लेकिन वो अपने को पहले, जो भी प्रेग्नेंट है लेडी, उसका देखना पड़ेगा कि उसके कितनी ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और जो फर्स्ट मंथ से 4th मंथ तक जिसको मिसकैरेज हुआ है, ज्यादा ब्लीडिंग, उसके तो बहुत अच्छा है ठंडी मट्टी का। हाँ, अपन पूरे पेट पानी, ठंडा पानी रख, मट्टी का लेप कर सकते हैं, या पुल्टिस बना के ऐसे बड़ा पट्टी बना के वो रख सकते हैं अपन, तो उससे उनका ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगा। 1 से 4 मंथ तक। अगर मिसकैरेज हुआ हो तो? नहीं, मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं किसी में। हाँ। या किसी को लगता है कि मेरे थोड़ा ब्लीडिंग स्पॉट हो रहा है। हाँ, तो किसी को, हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत अर्ली मंथ्स में प्रेगनेंसी में ये हो सकता है। मिसकैरेज के बहुत डर रहता है, भय सा होता है, तो तभी आप ये मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। तो अपन 3rd मंथ तक यदि लगाते हैं तो फिर वो चांस, मतलब 90% चला जाता ही नहीं है। और वो मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं? कोई भी मट्टी ले सकते हैं। मट्टी का ऐसे कोई इश्यू नहीं है, उसका अपने को गुण मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या गुण होते हैं मिट्टी में? मट्टी में तो देखिए, मट्टी को तो हम लोग बोलते हैं सोना है, ये सोने से भी महंगी है मट्टी। अच्छा, ओके। क्योंकि अपन वैल्यू नहीं करते, फ्री में मिल रही है चीज। करेक्ट। आज मट्टी अपने को फ्री में मिल रही है, इसलिए अपन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन आज मट्टी के बिना कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से धान खाएंगे, कहाँ से फल खाएंगे, पोषण ही नहीं होगा, दुनिया ही नहीं कुछ रहेगी। करेक्ट, हाँ। तो मट्टी में तो बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, उसमें खनिज होते हैं। आज मट्टी के अंदर ही आपको सोना, चांदी, जितने भी आपको मिल रहे हैं, मेटल्स भी ले लो, मेटल्स, सारी चीजें तो धरती में मिल रही है आपको, मट्टी से मिल रही है। करेक्ट, तो ये सारा तो क्या नहीं है मट्टी में। करेक्ट। और मट्टी का एक और सबसे बड़ा फायदा आपको बताती हूँ, मट्टी के अंदर भी B12 जिसकी कमी होती है, उसमें आप मट्टी के अंदर खेलिए। अच्छा। हाँ, मट्टी के अंदर आप हाथों से खेलिए, पांव से, उसके अंदर, मतलब मट्टी, कृष्ण भगवान ने आपको देखा वो मुंह में खाते थे मट्टी। हाँ, और अपने भी जमाने में छोटे जब हम लोग थे तो हम लोग भी खाते थे। हाँ। और जो वो आती थी मुल्तानी मट्टी, तो प्रेग्नेंट लेडी भी खाती थी। हाँ। तो इसलिए मट्टी से हम, उससे भी मिनरल्स और विटामिन सब मिलते हैं अपने को। आजकल हम बच्चों को जब मट्टी में जाने नहीं देते हैं, खेलने नहीं देते हैं, इसके लिए उनमें भी बहुत सारी कमियां हो रही है। हाँ। तो हमें मट्टी के अंदर अपने को जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। मतलब एक मट्टी का सैंडपिट बना दिया, या ऐसे ही घर पे थोड़ी मिट्टी रख दी, या प्लांटिंग सिखा दिया, या एक बोल में मिट्टी डालो, दूसरे बोल में से निकालो, फिर वापस डालो, ऐसे छोटे छोटे गेम्स करके हाँ, बच्चे को ये मिट्टी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ जैसे घर में अपन टब लाते हैं आजकल, बच्चों के उसमें नहाने के लिए, प्लास्टिक के जो ऐसे लाते हैं, वैसे में मट्टी भी रखनी चाहिए अपने को। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इसमें खेलने दो,
खेलने कि दो। भाई वो तो कहाँ जाएंगे खेलने, हाँ। तो उसके अंदर मट्टी में खेलने दो। ऑफ कोर्स सुपरविजन तो होगा ही होगा, सुपरविजन बहुत जरूरी है, यस वो तो जरूरी है। पर ये एक बहुत अच्छी तरीका है। हाँ। तो ये बात हो गई अपने पंच धातु में से धरती यानी कि मिट्टी मिट्टी की की। बात। अब हम बात करेंगे जल। वाटर तो इफ यू टॉक अबाउट इट 70% अपना जो Yes. शरीर है वो पानी से बना हुआ है। तो हाउ टू यूज दिस एलिमेंट जिससे अपनी हेल्थ और बेटर हो सके? पानी तो देखो जल ही जीवन है, हाँ। कहती हैं जल के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो एक तो जल से ज्यादा अपने को पीना है। और यदि जल के रूप में ही अपन जूस लेते हैं, कोई भी फल खाते हैं, सब में पानी की ज्यादा ही रहता है। तो यदि अपन पानी का इंटेक ज्यादा करेंगे हाँ। तो उससे अपने को स्किन का या अपने को कब्ज, जो आजकल बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है कॉन्स्टिपेशन की। और आजकल जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं या समझ लो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो लोग सब पानी तो पीते हैं कम, ज्यादा कॉफी ड्रिंक ये ज्यादा ले लेते हैं वो लोग। तो ड्रिंक्स में क्या होता है, सब केमिकल्स वो सब जाते हैं, तो उससे और अपना पानी पीने की अपनी इच्छा कम हो जाती है। और 24 घंटा हम एसी में रहते हैं, तो उससे भी अपने को प्यास नहीं लगती है। तो इससे हमारे ज्यादा बीमारियां हो रही है कि स्किन के प्रॉब्लम उससे ज्यादा हो रही है अपने को, क्योंकि टॉक्सिन निकलते ही नहीं है बाहर। तो कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह से पानी पीना चाहिए? बिकॉज कोई कोई बोलते, जैसे माय हस्बैंड, वो तो सिर्फ ठंडा पानी पीते हैं, उसको मतलब एक पानी नहीं पिएगा तो सिर्फ ठंडा पिएगा, उनको ऐसा है। तो पानी कैसा होना चाहिए, किस तरह से पानी पीना चाहिए, कभी पानी पीने से हमें ज्यादा फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। पानी के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे लेमन और पानी हम बोलते हैं, तो वो किस तरह से, वाटर एंड इट्स कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बताइए। पानी तो देखिए अपने को आजकल क्या है, सब अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलता है कि 10 गिलास पिए, कोई बोलता है कि नहीं पीना ही नहीं है, जब अपने को प्यास लगे जब पिए पानी। तो ये सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब अपने को पानी पीना है तो देखिए मॉर्निंग में उठते ही तो अपने को पानी पीना ही पीना है। कितना पानी पीना चाहिए? वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। अपना जो शरीर है, समझ लिया आज छोटा बच्चा है तो उसको तो आधा गिलास भी इनफ है। जैसे 2 साल का बच्चा है, उसको हम पानी 1 साल के बाद में पानी पिलाने की तो आदत डालनी चाहिए बच्चों को। 1 साल के बाद? हाँ, 1 साल के बाद में जब सुबह उठा बच्चा तो उसको अपन भले ही 100 ml छोटा सा 50 ml ही दो भले, लेकिन उठते ही उसको पानी जरूर पिलाना है। तो इससे उसको बचपन से आदत डाल देनी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है अपने को आदत उसका बढ़ाना चाहिए। और जब बड़े हैं अपन तो अपने को कम से कम 2 गिलास पानी तो पीना ही है। मतलब 2 ग्लास पानी मिनिमम पीना है और गर्म पानी ही पीना है। गर्म यानी कि गुदगुदा होना चाहिए पानी, मतलब वो होना चाहिए, या फिर लाइक हॉट एकदम गर्म पानी कैसे? नहीं, देखिए जब सर्दी है तो अपने को थोड़ा ज्यादा गर्म, बाकी गर्मी है और तो उसमें गुनगुना अपना जो रूम टेम्परेचर पर है उससे थोड़ा ज्यादा कर लीजिए आप, लेकिन गर्म ही पीना है, क्योंकि उससे अपना जब पेट जो इंस्टेटाइन है वो पूरा अपना साफ हो जाता है उसमें। और एक बात बताइए, दिन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा पानी कभी पीना चाहिए? सुबह पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए? मैक्सिमम क्वांटिटी, चलो सपोज किसी ने कहा कि 10 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए, तो उसमें से 3 ग्लास या 4 ग्लास सबसे पहले सुबह ही पीना चाहिए या फिर इक्वली डिवाइड करना चाहिए? कैसे कैसे करना चाहिए? नहीं, सुबह में आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। हाँ। फिर उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको कम से कम 1 से 2 गिलास और आप पी सकते हो, तो वो पानी सबसे अच्छा है। बाकी टाइम तो जैसे खाना खाए आप, तो खाना खाने के बाद में भी आपको 1 घंटा बाद में जरूर पानी पीना। साथ में पानी नहीं पी सकते? नहीं, साथ में देखिए जब अपन साथ में पानी पीते हैं तो अपना भोजन पच रहा है, उस टाइम हम उसमें अपन गरिष्ठ जैसे तेल भी खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, भोजन जो भी खा रहे हैं, लेकिन जब अपना पेट है उसको पचाने में लगा है और अपन पानी पी लिया तो जो भी पोषण तत्व वो पानी के अंदर घुल मिल के वो अपना डाइजेशन खराब कर देंगे। तो वो भोजन अच्छे से पच नहीं पाएगा, क्यों लिक्विड हो गया साथ में बहुत सारा, तो वो पच नहीं पाएगा अपना पानी, और इससे अपना डाइजेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। अच्छा, वीक होता है। तो 1 घंटे के बाद पानी पीना। Yes. और जब सुबह आपने कहा कि हम 2 ग्लास पानी मिनिमम होना चाहिए फॉर एडल्ट्स, 18 साल के बाद या जब हम बड़े होते हैं, तो तभी हमें उसके कितने समय के बाद हम नाश्ता या फल या कुछ ले सकते हैं? पानी पीने के आधे घंटा तो कम से कम अपने को रुकना ही चाहिए। या फिर चाय फिर उसके बाद पी सकते हैं? नहीं, तो चाय कब पी सकते हैं? चाय यदि आपको पीना है तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका मैं बताती हूँ, दोपहरी में। अच्छा, सुबह तो पीना ही नहीं चाहिए।
ओके, सुबह 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 में तो देखिए अपन पानी पी लिए, उसके बाद में अपने को थोड़ा फ्रूट जूस लेना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ। कोई भी ड्राई फ्रूट्स है वो खा लीजिए आप। अच्छा। और उसके बाद में भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को चाय का बहुत चाहिए, ज्यादा हाँ। हो रहा है, तो आप एक बार नाश्ता कर लीजिए। आपका जब नाश्ता हो गया उसके 1 घंटा बाद में आप पानी पिए, उसके बाद में मन हो तो ठीक है आप आधा से पौना कप थोड़ा चाय ले सकते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, अदरवाइज चाय उठ के लेते हैं तुरंत हाँ। पानी के बाद। उससे तो बहुत आपको एसिडिटी बनने लग जाएगी धीरे धीरे। अपने को पता नहीं चलता है शुरू में, लेकिन जो जो अपनी एज बढ़ती है तो बाद में वो अपने को एसिडिटी बहुत बनाती है। अच्छा। हाँ। पर पानी पी के फिर थोड़ा जितना डीले स्टार्ट कर सकते हो उतना उतना अच्छा ही डीले है। कीजिए हाँ। चाय के लिए। हो सकता है आपका चाय पीना भी बंद हो जाए, सही बात है, क्योंकि एक बार अपन खाना वाना नाश्ता कर लिया फिर फल खा लिया तो मन ही नहीं होगा आपका पीने। अच्छा, वो इस तरह से हाँ। हो सकता है। तो पानी आपने बोला इस तरह से गुनगुना पानी लेना चाहिए। मैंने पहले गुदगुदा बोल दिया, एक्चुअली गुनगुना Yes, पानी गुनगुना। गुनगुना पानी लेना चाहिए। ठंडी में थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए और बाकी के टाइम मतलब नॉर्मल नॉर्मल पानी। ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अब इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही, तो हम ठंडा पानी क्यों नहीं पी सकते? जैसे गर्मी में आपने कहा, सर्दी में आपने कहा कि गर्म पानी Yes. चाहिए, तो गर्मी में हम ठंडा पानी क्यों नहीं पी सकते? नहीं, गर्मी में अपन ठंडा पी सकते हैं, कौन बोला नहीं पी सकते हैं, लेकिन मटके का पिए, फ्रिज का नहीं फ्रिज पिए। का नहीं। फ्रिज का पानी तो देखिए गैस है वो फ्रिज के अंदर, उससे वो ठंडा होता है। हाँ। तो अपन यदि वो पानी पीते हैं तो अपना डाइजेशन धीरे धीरे कमजोर ही होएगा, उससे कब्ज भी होएगी आपको धीरे धीरे, इतना पेट साफ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा मटके का, क्योंकि अपना शरीर मट्टी से बना है। हाँ। और जब मटके का पानी पी रहे हैं, सोचिए कितना, सोच के भी कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। कि मट्टी से मटका बनाया है, उसमें अपना शरीर भी मट्टी से, उसका पानी पी रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है। वो चीज है। और कौन सा मटका होना चाहिए? मतलब जो लाल मिट्टी का जो मटका होता है वही वो लेना? तो कोई भी मट्टी हो। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि आजकल बहुत सारे लोग कॉपर वेसल में पानी रखते हैं, यस। तो क्या वो अच्छी बात है? 24 घंटा आपका पानी कॉपर वेसल में है या कॉपर मटके में, वो अच्छी बात है या नहीं है? नहीं, 24 घंटा देखो, कोई भी चीज हर टाइम अपन उसमें नहीं रह सकते, उसे अपनी बॉडी भी यूज टू हो जाती है, फिर हाँ। वो कोई काम नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। तो कैसे मानिए कि घर पे, मेरे घर पे अभी कॉपर का मटका है, फिर मैं चेंज करके उसको ग्लास में डाल सकती हूँ? कैसे मैं कर सकती हूँ? नहीं, आप एक जैसे गर्मी है तो आप मिट्टी का मटका रख सकते हैं। हाँ। तो सुबह सुबह आप ऊपर का पानी पी लिया, समझ लो 1 से 2 बार पी लिया। उसके बाद में आप मिट्टी का मटका, दोपहर में गर्मी भी, हीट भी बढ़ जाती है, तो गर्मी है तो आप मटके का पानी पी सकते हैं आराम से दिन भर। और रात को चाहिए तो आप फिर अपने रूम में कॉपर की बोतल भर के रख सकते हैं आप। उस तरह तो इस से तरह थोड़ा गैप मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। और गर्मी सर्दी है मान लो, तो सर्दियों में आप कॉपर का पानी तो पी लिए, उसके बाद में आप स्टील के में या जो भी आप भर के रख सकते हैं। ऊपर जैसे ग्लास में भी भर के और मैं आप ले धूप में रख सकते हैं ना, धूप का पानी गर्म होके इतना अच्छा पानी, वो बहुत काम करता है। बच्चों को भी दे सकते हैं, विटामिन डी डायरेक्ट। विटामिन डी, उसमें और भी पोषक तत्व काफी आ जाते हैं, तो उस तरह से तो वो पानी, वो हर्बल पानी बन जाएगा आपका एक। हर्बल पानी। हाँ, वो दे सकते हैं। पानी बेस्ड हम कोई थेरेपी कर सकते हैं? जैसे मिट्टी में आपने बताई मुझे ये मिट्टी की थेरेपी, तो पानी बेस्ड थेरेपी जो हम घर पे कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, जैसे? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपी है जो अपन घर पे ही कर सकते हैं। देखो, नेचुरोपैथी सेंटर तो अभी बने हैं और अभी लोग जाने लगे। पुराने जमाने में तो कोई सेंटर होते नहीं थे, ना कोई जाते थे, तो घर पे ही हम लोग सब ये पानी से थेरेपी करते थे। सबसे पहले तो जब अपना पेट दुखता है या इंडाइजेशन होता है और होता है, तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी का थैली लाके भाई सेक कर दो। ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि गर्म पानी का थैली लिया और सेक कर दिया। इसके बाद में यदि अपने को, जैसे मैं पहले मट्टी का भी बताई थी, ऐसे ही यदि पीरियड्स में अपने को ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, मट्टी नहीं है अपने पास, तो अपन फिर ठंडा पानी का सेक आराम से कर सकते हैं। इंडाइजेशन है, पेट में दर्द है, कब्ज है, नहीं ठीक हो रहा, तो अपन इसमें ठंडा और गर्म दोनों साथ में इसका सेक करते हैं। जैसे जब अपन पहले गर्म पानी से सेक किया पेट के ऊपर 3 मिनट, हाँ। फिर उसके बाद में ठंडा पानी एक टोप में है, अलग से ठंडा पानी लेके रखेंगे और टॉवेल डालेंगे, उससे फिर हम 2 मिनट तक ठंडा पानी से सेक किया, वापस गर्म से किया, फिर ठंडे से किया, ऐसे 4 टाइम करेंगे अपन। हाँ। गर्म से स्टार्ट करके लास्ट में ठंडा पानी करके छोड़ देंगे। अच्छा, तो उसके क्या फायदे? तो उससे अपना जो भी पेट के अंदर इंडाइजेशन हो, वो वापस अपनी जो आंतें शिथिल पड़ गई है, जो सुस्त पड़ गई है, वो वापस वर्क में आ जाएगी। अपना लीवर जो है, वो उसमें भी ज्यादा वो एसिड, जब अपन ज्यादा उससे वर्क ले लेते तो वो भी एक समझ लो
सुस्त पड़ जाता है, जो भी ऑर्गन अपने सुस्त पड़ जाएंगे तो उसमें ज्यादा वो टॉक्सिन बढ़ गए तो उसको भी वो रिलीज करने में लग जाएगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। हाँ। तो ये हो गई हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। हाँ। शुरू करना है हमको गर्म पानी से, Yes. अंत करना है ठंडे पानी से, और स्पेसिफिकली आपको बहुत मदद रूप होती है अगर आपको इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। और तीसरा अपन जैसे एनिमा लगा सकते हैं घर पे, कैसे कर यदि सकते हैं? बहुत ज्यादा ये अपने को कब्ज हो गई, नहीं पेट साफ हो रहा है, बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उसके अंदर एनिमा बहुत काम करता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहले पानी वानी पी लिया कर लिया, उसके बाद में हम एक पोट आता है तो उसमें एक कैथेटर रहता है, उसके में अपन पानी भर दो, और देखो यदि सर्दी है तो अपन थोड़ा अच्छे से गर्म करेंगे पानी, उसके अंदर लेमन जूस डाल सकते हैं अपन, उसके अंदर अरंडी का ऑयल डाल सकते हैं, और वो पानी कम से कम 1 लीटर अपन भरते हैं उसके अंदर। तो यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन ज्यादा नहीं दे सकते हैं, जैसे 15 साल 20 साल के हैं तो फिर हम आधा से पौना लीटर 1 लीटर तक पानी चढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली गाइडेंस के साथ करना है। हाँ, हाँ। नहीं उसमें इतना कोई वो जरूर नहीं, खाली हाँ। सीखने की जरूरत है सीखने अपने की जरूरत है, को, हाँ। बाकी उसमें कोई नुकसान नहीं है अपने को। अच्छा। तो अपन एनिमा तो अपन ऐसे भी बोलते हैं ना कि जैसे अपन खाना खा के कुल्ला कर रहे हैं हाँ, मुंह में, तो मुंह साफ हो जाता है, तो ऐसे ही अपन जब ये एनिमा लगाते हैं तो अपने आंतों की सफाई हो जाती है। अच्छा, तो ये हम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में भी कर सकते हैं? हाँ, यस कर सकते हैं, यदि अपने को 15 दिन में 1 दिन करे, हाँ। उसके पहले दिन जैसे अपने एकादशी किया, कोई उपवास किया, अपने फल पे रहे हैं, तो आप दूसरे दिन एनिमा लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। तो पूरा आपका जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन बाहर निकलेगा, आंतें अच्छे से काम करने लगेगी, वापस आपको अच्छा। एनर्जी मिलेगी। तो ये सबसे ज्यादा तभी होता है जब हमको सर्दी और जुकाम होते, तभी भी हम ये यूज यस, उस टाइम तो बहुत अच्छे से अपन ये यूज करेंगे, अपना पेट साफ हो जाएगा तो अपने को अच्छा लगेगा। तो ये हो गया पानी यानी कि जल की बात। और कोई थेरेपी है जो आप जल के रिलेटेड बताना हाँ, चाहेंगे? इसमें तो बहुत सारी बता रही हूँ आपको। हाँ। मैं जैसे रीड स्नान अपन घर पे कर सकते हैं, क्योंकि जब सेंटर में जाते हैं तो टब वगैरह वहाँ पे तो काफी मशीनें रहती रीड हैं। मतलब स्पाइन। स्पाइन, हाँ। आज अपना पूरा शरीर स्पाइन पे ही खड़ा है। हाँ। ये अपना पूरा वो एक वो बोलते बेस है अपना शरीर हाँ। का। तो जब अपने रीड में अनिद्रा है, डिप्रेशन है, घबराहट हाँ। है अपना, तो इन सब के लिए ये रीड स्नान बहुत ज्यादा अच्छा है। कैसे करते हैं रीड स्नान? तो वो अपन जैसे एक बहुत बड़ा टॉवेल, मोटा बड़ा वाला टॉवेल आता है, वो लेंगे और नीचे पहले प्लास्टिक का कुछ भी चटाई मेट वगैरह कुछ बिछा देंगे, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के अपन पेशेंट को, जब वो मोटा टॉवेल एकदम ठंडा पानी में भिगोएंगे, अच्छा। भिगो के थोड़ा निचोड़ देंगे, उसको तह करेंगे अपन जैसे समेट के, थोड़ा मोटा मोटा करके पूरा स्पाइन पे अपने आता है। मतलब सपोज ये आप समझ लीजिए आपका स्पाइन है, हाँ। तो आपने यहाँ पे पूरा मेट लगा दिया, ये मेट लगा दिया आपने, हाँ। यहाँ पे मेट के ऊपर ये है स्पाइन, पकड़िए, चलिए। और ये आपका टॉवेल है। हाँ। हाँ। तो ये टॉवेल को अपन गीला करें, निचोड़े और इसको फोल्ड कर लिया, ये अपने पूरा स्पाइन पे आ रहा है। हाँ। तो इसको आप यहाँ पे रख दिया, और स्पाइन ये, हाँ, ये आपने टॉवेल बिछाया। हाँ। अब इस पे आप लेट गए, ये स्पाइन अच्छा। इस पे आ गई, आप अच्छा। सीधे लेट गए। सो सपोजिटली मैं वापस ये बता देती हूँ कि ये आपका मोटा टॉवेल है, ठीक है, जो आपने ठंडे पानी में डाला, उसको निचोड़ा, हाँ। और फिर आप उसको एक प्लास्टिक के ऊपर लगा दीजिए, और इस तरह से आप लेट गए, पीठ के बल लेट गए, हाँ, उसके पीठ के बल ऊपर। लेट गए। हाँ। तो उससे कितने समय हमें लेटना है? उसके ऊपर लेट गए और ऊपर से कुछ चादर वादर उड़ा दीजिए। हाँ। और अपने सिर के ऊपर ठंडा पानी का टॉवेल रख दीजिए। हाँ। उसके बाद उस पे 20 मिनट 25 मिनट, यदि नींद आ गई है आपको पे, तो सोने दीजिए उनको, उठाइए मत। हाँ। तो आधे घंटा के बाद में वो अपने आप उठ जाएगा, तो वो निकाल दीजिए। निकालने के बाद में उसको फिर थोड़ा वॉक करना है। अच्छा, ताकि गर्माहट वापस लाने। तो ये बहुत ज्यादा काम आता है डिप्रेशन में, डिप्रेशन, अनिद्रा के जो पेशेंट है, एंजाइटी है, ये हाई बीपी वाले को, हाई बीपी वाले को बहुत भी ज्यादा है। अच्छी, ये तो हम घर पे बैठे भी कर सकते आराम हैं। से कर सकते हैं। बहुत बहुत हाँ। अच्छी टिप दी है आपने। हाँ। और दूसरी आप थेरेपी कुछ बोल रहे एक थे? और अपन कटी स्नान ले सकते हैं, जो कट्टी का भाग होता है अपने कमर से लेके जंगा तक का, जो कट्टी का भाग है अपना कमर, मतलब ये सब, तो ये कटी स्नान आपके इतना ज्यादा काम करता है। और घर में भी अपन ले सकते हैं। रात ये ठंडा पानी में अपने को बैठना है इसके अंदर। हाँ, तो बड़े टब में बैठना ठंडा। हाँ, तो पाँव नहीं, खाली इतना अपना जो कमर से नीचे का पोर्शन होएगा, हाँ, वही, और पाँव को बाहर हाँ, रखना वही है। टब में डालना है, पाँव को बाहर कोई लकड़ी के पट्टे के ऊपर रखना है अपने को। ओके। और बैठ के वो जब अपन पानी के अंदर बैठते हैं, ठंडा पानी यदि वो थोड़ा गर्म हो रहा है तो बाजू में बाल्टी में दूसरा ठंडा पानी लेके रखेंगे, वो डालते रहेंगे, पहला निकाल देंगे थोड़ा थोड़ा मगे से, दूसरा डालते रहेंगे। तो उससे अपने को इतना अच्छा, जैसे जिससे किसी को वही जो पेट में ज्यादा दर्द है, हाँ। गैस है, कब्ज है, या बहुत ज्यादा पेन होता है, इंडाइजेशन रहता है,
तो उन सब के लिए ये सब अपन कर सकते हैं। आजकल ये पाइल्स और फिस्टुला ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा कटिस्नान ठंडे पानी का बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम हाँ। करता है। और कोई एक थेरेपी होती है सूक्ष्म शंख प्रक्षालन, जो अपन घर पे आराम से कोई भी कर सकता है। उसके अंदर हम सुबह सुबह में जब एक बार सादा पानी पी लिया, अपना फ्रेश हो गए, उसके बाद में हम 2 से 3 लीटर पानी में गुनगुना लेंगे पानी, उसके अंदर लेमन जूस डालेंगे और वो पानी अपन उकड़ू बैठ के, जैसे अपन पहले इंडियन टॉयलेट में बैठते थे वो टाइप से बैठ के अपन वो पानी पियेंगे। तो वो पानी पीने मतलब हर रोज मतलब 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू अपन ऐसे कितना पानी पीना है वैसे? वो 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी पियेंगे। एक टर्न में नहीं, एक टर्न में नहीं पियेंगे अपन। सुबह सुबह अपन जब फ्रेश हो गए उसके बाद में अपन 3 लीटर पानी, आप 3 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी बना के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, जूस जो डाल लीजिए। उसके बाद में वो पानी जैसे 3 गिलास 4 गिलास आपको एक बार में लेकिन पीना है, स्क्वाट करके। हाँ वही। तो वो आप पी लिए पानी, उसके बाद में आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, थोड़े योगा के आसन वो सब कर लीजिए आसन। उसके बाद में आप थोड़ा वापस आके फिर वो 2-3 गिलास जो भी पानी है वो पी लीजिए, फिर आप वो ऐसे कर लीजिए। उसके बीच में आपको मोशन आता है तो जाइए और फिर वो एक बार रिपीट कर लीजिए। ऐसे करके आपको 2.5 से 3 लीटर पानी वो पीरियड में पी लेना है। सुबह ही पीना है? सुबह ही। अच्छा, कितने घंटे में पीना है? वो आपकी कैपेसिटी पे, यदि आपको लग रहा है कि मेरे को वोमिटिंग आ रही है, मैं नहीं पी सकती हूँ 2 लीटर, तो उतना ही पी के आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। ओके। क्योंकि वो पानी पूरा आपने इतना सारा पानी पिया तो वो तो उसके बाद में आप नहाइए, आप अपना रूटीन का जो काम है वो करिए ऐसे आप। और लेकिन फिर दिन में आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइए। शाम को वेजिटेबल सूप है इसे ज्यादा लीजिए, फ्रूट्स भी ज्यादा रहेंगे तो आपको और ये कम से कम 3 दिन करना है। ये डिटॉक्स 3 दिन करना है, तो इससे आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स छोटे से रूप में भी हो जाएगा आपका। तो ये एक और एक थेरेपी। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपीज बताई आपने। इससे आपका वेट लॉस भी होता है। हाँ, सीधा बात है, बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस हो जाए, वो भी होएगा। काफी माइग्रेन जिसको है, माइग्रेन वाले के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। करेक्ट। तो ये हो गया पानी जल तत्व से अपने शरीर को बचाना। अभी हम बात करेंगे वायु तत्व, तो प्राणायाम आएगा आई एज्यूम। तो कैसे करना चाहिए? कोई तरीका है प्राणायाम करना, या इट्स सिर्फ केवल अपने को प्राणायाम करना है? नहीं, प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण ब्रीदिंग जो भी अपन, और वो हर पल लेते हैं अपन, ऐसे नहीं कि अपन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आजकल समस्या सबसे ज्यादा ये हो गई कि अपन गहरी सांस लेना ही भूल गए। लंबी सांस लेते ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अपन हार्ड वर्किंग करते ही नहीं है। पहले के जमाने में अपन चक्की पीसते थे, कुएं से पानी लाते थे, झाड़ू सब कुछ काम करते थे, तो अपने आप थक वैसे हाँफ जाते थे। तो आज दौड़ते हैं अपन, तो उससे अपने आप ब्रीदिंग अच्छी होती है अपनी। वो जल्दी जल्दी अपन वॉकिंग करते हैं तो होएगी, कोई भी अपन तो वो है। लेकिन ये मुश्किल है कि अपन आजकल जिम जाते हैं। अब जिम के अंदर तो अपने आपको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, वहां पे तो एसी चल रहा है, तो वो बहुत गलत हो रहा है। सबसे ज्यादा गलत काम वही हो रहा है, क्योंकि अपन जो बाहर में जो अपन अब वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, उसका चलने का क्या मतलब है? इससे अच्छा आप गार्डन में जाइए, खुली रोड पे जाइए, अपने वहां पे जाके आप वॉक करिए, तो अपने को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रीदिंग अच्छी से आएगी अपने को, तो उससे अपने लंग्स स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। तो वो सब अपन नहीं ले रहे हैं। तो और डीप ब्रीदिंग, आप डीप ब्रीदिंग की आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। किस तरह से डीप ब्रीदिंग? अपन छोटी छोटी सांस लेते हैं आजकल। अभी आप भी देखो बैठे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको सांस खाली थोड़ी सी यहाँ गई और आ गई, गई और आ गई। अपन डीप लेते ही नहीं है, तो इसलिए हमने आदत पटकनी है। जैसे आप बैठे हैं अभी, तो आप सोचिए थोड़ा, अब लेते हैं तो अपने को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितनी मतलब सुबह में जो प्राणायाम करते हैं, विच इज द सेम थिंग, खुले में करना चाहिए, स्पेसिफिकली गार्डन में या ओपन में कीजिए, तो उससे आपकी ब्रीदिंग इज वेरी गुड, लाइक इन डेप्थ ब्रीथिंग फॉर लंग्स। तो बहुत आप अभी खाना खा लिए, समझिए खाना खाने के बाद में अपन रेस्ट करते हैं, उस टाइम आप अच्छे से धीरे धीरे स्लो में आप आराम से डीप ब्रीदिंग करिए, तो उससे ऑक्सीजन जितनी ज्यादा जाएगी, आपका खाना इतना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है
तो अपना ब्लड भी साफ होता है। पर कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद हमें प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम कहाँ बोल रही हूँ, हाँ, आप डीप ब्रीदिंग बोले, तो बहुत ब्रीथिंग फर्क भी है। नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको बोल धीरे आराम से। आप जब सो रहे हैं आराम कर रहे हैं तो आराम से देखो, पता ही नहीं चल रहा कि कोई क्या कर रहा है। स्लो डाउन योर ब्रेथ। आप आराम से लेटे हैं और आपको कब नींद भी लग जाएगी, कब आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना शांत हो जाएगा आपका दिमाग, पूरा रिलैक्स हो जाएंगे आप। सो इन नेचुरोपैथी में ये चीज बताई जाती है कि स्लो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो अपनी जो ब्रीदिंग है, हम जो सांस ले रहे हैं उसे धीरे धीरे लेना चाहिए, उतना बोलते हैं बेटर आपका आयुष्य होता है। वही इसका मतलब यही है ना कि अपने को तो गिनती की सांसें मिली है। आज संत है, जो पहले के जो संत लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, जब वहां पे तपस्या करने जाते थे तो अपना ब्रीदिंग रोक लेते थे। हाँ, वो रोक लेते थे साधना में, और रोकने के कारण ही वो 100 साल के, 200 साल, 500 साल, अपन सुनते कि 1000 साल कैसे जिंदा रहते थे, वो श्वास ही रोक लेते थे। तो बोलते अपने को तो गिनती के श्वास, तो इसलिए अपने को धीरे धीरे, इसलिए लंबी श्वास लेनी चाहिए अपने को। जितना अपन लंबी श्वास लेंगे उतनी अपनी श्वासें कम होएगी गिनती में। अच्छा, इस तरह से। तो हमने बात की धरती यानी कि मिट्टी की बात की, जल थेरेपीज की काफी आपने बात की, आपने वायु की जब बात की तब आपने प्राणायाम और ब्रीदिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग। यस, 3 तत्व तो हो गया, अभी चौथे आता है अग्नि। अग्नि का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए? देखिए, अपन कोई भी चीज को कम नहीं बोल सकते। जब पंच तत्व से शरीर बना तो पांचों चीज बराबर अपने लिए उपयोगी है। तो अग्नि क्या होती है? सूर्य। तो आज फल, सब्जी, अनाज जो भी कुछ पक रहा है वो किससे पक रहा है? अपने सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की अग्नि से। और ऐसे ही अपना मानव शरीर भी पंच तत्व, तो अपना जो खाते हैं अपन वो कैसे डाइजेस्ट होता है? अंदर अपने नाभि, जो नाभि है वहां पे अपने एक जठराग्नि होती है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, उसके अंदर भी अपनी अग्नि प्रज्वलित है। और वो वहां पे जाके जब भी कोई कुछ खाते हैं हम, तो वो वहां पे जाके पकता है। हाँ, पका हुआ खाना नाभि में जाके वापस पकता है और वो देखो प्रकृति से पका हुआ है, सूर्य से पका हुआ है। और जब अपने अंदर जाता है तो अपने अंदर भी जब वो पकता है, पकने के बाद में उसे रस, रक्त, मांस, मज्जा सब कुछ बनता है। तो इस तरह अपना अग्नि जो वो अपने लिए बहुत जरूरी है। तो अग्नि से भी आप बहुत सारी चिकित्सा भी अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो भी कुछ भी अपन ठंडा गरम सेक करते हैं तो अग्नि पे ही गरम करके लाएंगे। अपन खाना बनाएंगे तो अपन अग्नि पे ही उसको पकाएंगे, खाने को पकाएंगे। इसी तरह अग्नि जो होती है अपने अंदर भी जो जल रही है उसको भी अपने को प्रज्वलित रखना है। उसको प्रज्वलित कैसे रखेंगे अपन? उसके लिए अपने को हल्का आहार खाना है, सुपाचाहार खाना मतलब। और जो सृष्टि ने, प्रकृति ने दिया, यदि उसको अपन उस रूप में खाएंगे तो आराम से पचेगा अपने। और अपना शरीर भी गर्म रहना चाहिए। अपने कहते हैं जब शरीर ठंडा हो गया तो आदमी मर गया। करेक्ट। तो इसलिए शरीर में गर्मी है तब तक ही अपन जिंदा है। तो उसके लिए कोई थेरेपी है जो हम घर पे कर सकते हैं, या फिर केवल खाने पे फोकस करना है कि ऐसा कुछ खाना है ताकि दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, या कोई और थेरेपी भी है? हाँ, जब हम बात करते हैं कि सूर्य से जब अग्नि वही है, तो जब हम बीमार होते हैं या अपनी विटामिन डी की कमी होती है कोई भी, तो हम बोलते हैं कि सन बात लीजिए आप। तो सन बात लेते हैं। ऐसे ही कलर थेरेपी भी होती है। वो भी हम सन के उधर ही जाके, क्योंकि सन के अंदर जो रेस होती है वो 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। हमें पता है 7 कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष। तो वो कलर कहाँ से आएंगे? आज जो भी फल, सब्जियां, सब जिसमें भी कलर है वो सूर्य की अग्नि से ही कलर आ रहे हैं। तो वो कलर थेरेपी अपने कई रोगों में भी काम करती है। अच्छा, तो थोड़ा कलर थेरेपी के बारे में बता दीजिए, एकदम संक्षेप में बता दीजिए। तो कलर थेरेपी अपने 7 चक्रस है अपनी बॉडी में। तो 7 चक्रस के अलग अलग कलर है। जैसे नीचे अपना जो भी चक्रम है, मूलाधार चक्र है, वो रेड कलर का है। उसके ऊपर ऑरेंज आ जाता है, उसके ऊपर येलो, ग्रीन, फिर पर लाइट ब्लू, फिर अपना हेड के ऊपर डार्क ब्लू आता है, फिर पर्पल। ऐसे करके 7 चक्रस में 7 कलर है। वही सूर्य में भी 7 कलर है। तो उसके द्वारा हम जब पानी भी रिचार्ज करते हैं, हर कलर की बोतल में अपन जब पानी में रखेंगे, धूप में रखेंगे भर के, और उसमें जब ग्रीन कलर का अपन पेपर है, ग्रीन कलर की बोतल रखेंगे, तो अपने वो हार्ट के ऊपर काम कर। जो भी हार्ट का रोगी है
अच्छा, जो चक्र और जो रंग, Yes, yes, और yes. वही बॉटल, हाँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मूलाधार का रंग Red, लाल है, हाँ. और कोई वहां पर कोई उस जगह फिस्टुला है, पाइल्स है, तो पाइल्स उसके है। लिए हम वो पानी पियेंगे तो वो वो पानी उस पे काम करेगा। हाँ। अपने जब लेडीज का जब ये ओवरी का ये हाँ। यूट्रस का चीज होता है, हाँ, तो उस पे लाल हम कलर का, ऑरेंज कलर का ऑरेंज, लेंगे। सॉरी, हाँ, ऑरेंज का। जैसे हार्ट के लिए अपन ग्रीन कलर का लेंगे। हाँ। अपना थ्रोट्स है जिसको थायराइड्स है, हाँ। अपना गले का जो भी अपना टॉन्सिल होता है वो होता है, उसके लिए लाइट ब्लू का अपन लेंगे। तो वो उस तरह से हाँ, हम तो काम वो हम करेंगे। सूर्य की धूप में ही रख के कर सकते हैं। Correct, तो इससे correct. बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, तो अग्नि थेरेपी में एक ये आपने बोला, एक सनबाथ बोला, तो आई थिंक और सही प्रकार का खाना खाना है जो तो हेल्प फिर, करे। हाँ। तो अब हम बात करते हैं आकाश यानी कि स्पेस। तो उस तत्व के लिए हम अपने शरीर के लिए क्या कर सकते हैं? उपवास, ये तो मेरा सबसे प्रिय विषय है। उपवास, हाँ। हाँ। हमने किया था एक पॉडकास्ट फास्टिंग के ऊपर। यस यस। उपवास सबसे अच्छा विषय इसलिए है कि क्योंकि देखो पूरी दुनिया में उपवास मतलब आकाश अवकाश तो सब जगह है। आज अपनी बॉडी के भी हर पार्ट के अंदर गैप है, वहां पे भी मतलब ये बस तो देखिए अपने शरीर के अंदर भी आप कोई भी ऑर्गन्स को देख लीजिए, कोई भी सेल्स देख लीजिए, उसके भी बीच के अंदर अपने को स्पेस मिलेगा। अपना ब्रेन है उसके अंदर भी काफी स्पेस है। तो इस तरह जो भी उपवास अपन करते हैं, उपवास अपने ऋषि मुनियों के द्वारा भी अपने धर्म में भी सब में सारे धर्म में दिया उपवास का, तो हाँ, सारे धर्म में दिया। तो जब अपन उपवास करते हैं हाँ। तो उससे अपना शरीर एक नया बन जाता है, समझ लीजिए सारे ऑर्गन नए तरह से काम करने लगते हैं। तो उपवास तो अपने लिए बहुत ज्यादा। पर उपवास मतलब 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, या ऐसे भी हो सकता है कि 3 घंटे का उपवास कर लो, जैसे खा लिया फिर कुछ मत खाए? किस तरह से हम उपवास, जैसे मेरे से 24 घंटे नहीं होता उपवास, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिससे उपवास नहीं होता होगा, तो किस तरह से करना चाहिए उपवास को? हाँ, तो जब आप बोलते हो आपके जैसे जैसे नहीं करना, तो आपको सुबह में मान लो आपको खाना खाना ही है, तो आप सुबह खा लीजिए आप भरपेट के खाना। हाँ। फिर उसके बाद में आप पूरे दिन जैसे फल खा लीजिए। हाँ, वैसे आप रह सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे बोलते हाँ, नहीं हैं। फल खा लीजिए आप, सलाद है, सूप्स है, हाँ। वैसे आप रात तक वो सब कर सकते हैं। तो वैसे आपका उपवास आराम से हो सकता है। बाकी हम रोज के रूटीन में अपने को चाहिए कि कोई बीमारी हो गई समझ लो, लंबा उपवास और करना भी नहीं चाहिए। आज देखो लंबे उपवास है ना, किसी के अंडर में ही रह के करना है अपने को। वो तो समझ गए, बट बेसिक कितना फास्टिंग होना चाहिए? महीने में एक बार, मतलब महीने में 2 बार या एक बार? 15 दिन में एक बार तो होना ही चाहिए। अपने एकादशी जिस तरह से हाँ, तो ये अपने जो ऋषि मुनि बनाए अपने वो शरीर के लिए ही बनाया है। करेक्ट। तो अपन ज्यादा 15 दिन में एक दिन नहीं हो सकता, तो एक पूर्णिमा कर लीजिए, एक महीने में आती है वो। एक महीने में। हाँ, वो भी आप बोलोगे मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, तो आप एक दिन फ्रूट्स पे या उसे रह सकते हो, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए आप। इस तरह से हाँ, हम वो कर सब कर सकते सकते हैं। हैं। और तो ये हो गए हमारे 5 तत्व: धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और इस तरह से हम उनके थोड़े थोड़े एलिमेंट से हम अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं, Yes. अपना आयुष्य भी बेटर कर सकते हैं। और मतलब मैं आपसे बात करी तो जितना जल्दी चालू कर सकते हैं उतना बेटर है हमारे लिए। हाँ, yes, ठीक है ना? तो गायत्री जी, ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत मैंने सीखा। आई एम श्योर ये सारी टिप्स मेरे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। एंड बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम मिलते रहेंगे और ऐसे ऐसे विषय पर बात करते रहेंगे। थैंक यू फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माय टीम इंडिया से भारत। थैंक यू। तो ये एपिसोड इज माइंड बॉगलिंग। स्मॉल चेंजेस कैन मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? डू शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जो हर बार मैं बोलती हूँ। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू ग्रो and we can bring variety of topics to you. तब तक के लिए धन्यवाद और do keep watching इंडिया से भारत. Thank you so much.